अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट आर्म। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या मुराद? वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये वो लाइन है जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो रही है, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। मिसाल के तौर पे ये एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँ यूँ, यहाँ पे F फोर्स अप्लाई करूँ तो इस लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स अप्लाई हो, ये वाली लाइन होगी, इसके अलोंग ये फोर्स अप्लाई हो रही, तो इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि ये लाइन जो है एक्शन ऑफ फोर्स है, इसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो रही है, इस लाइन के अलोंग ये F फोर्स इस लाइन के अलोंग अप्लाई हो रही, ऊपर की तरफ लगा रहा था, तो ये F, ये वाली जो लाइन होगी इसको कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कि वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आगे है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म से क्या मुराद? मूवमेंट आर्म से मुराद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे कि मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म कौन सा डिस्टेंस होगा? ये एक डिस्टेंस होता है, इसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कहेंगे मूवमेंट आर्म। अब रिजिड बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला लाइन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है। यू बॉडी को जब रोटेट करवाना, इसके गिर्द यू बॉडी रोटेट करेगी, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फोर्स भी ज़ाहिरी बात है किसी पे लगानी पड़ेगी, तो वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो रही वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। यानी लेट किया ये वाली लाइन, इसके अलोंग ये फोर्स अप्लाई हो रही है F, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। इसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो रही और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इस लाइन के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, ये लाइन है जिसके अलोंग फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसे कहेंगे मूवमेंट आर्म। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कहलाएगा मूवमेंट आर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दो के दरमियान, और इसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो जो ये जो है ये मूवमेंट आर्म होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म कौन सा डिस्टेंस होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये कहलाएगा मूवमेंट आर्म, रिप्रेजेंटेड बाई। अब जो टॉर्क है या मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये डिपेंड दो चीज़ों पे करती है, फोर्स पे और मूवमेंट आर्म पे। मैंने कहा जो टॉर्क है, या टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये किस पे डिपेंड करती है? एक तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा इन दो के दरमियान डिस्टेंस, किस किस के दरमियान? एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी मूवमेंट आर्म, ये उस पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर जो है वो फोर्स है, ये डायरेक्टली फोर्स पे डिपेंड करती है। दूसरा मूवमेंट आर्म, दूसरा मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करेगी, फोर्स और मूवमेंट आर्म पे। तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टॉर्क भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे टॉर्क भी उतनी कम प्रोड्यूस होगी। इसी तरह मूवमेंट आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना कम होगा टॉर्क उतनी ही कम होगी। यानी टॉर्क इन दोनों पे डिपेंड करती है, मूवमेंट आर्म पे और फोर्स पे। ग्रेटर द फोर्स देन ग्रेटर द टॉर्क, स्मॉल द फोर्स लेस द फोर्स देन लेस द टॉर्क, स्मॉल टॉर्क, टॉर्क की मैग्नीट्यूड कम आएगी, वैल्यू कम आएगी।
अगर ग्रेटर द मोमेंट आर्म, जब मोमेंट आर्म ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तब टॉर्क विल बी ग्रेटर, टॉर्क भी ज़्यादा होगी। अगर मोमेंट आर्म जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान, अगर ये कम होगा तो डेफिनेटली टॉर्क भी यहाँ पे कम होगी। यानी ये टॉर्क डायरेक्टली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। फोर्स ज़्यादा होगी, टॉर्क ज़्यादा, फोर्स कम, टॉर्क कम। मोमेंट आर्म अगर ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, मोमेंट आर्म कम तो टॉर्क भी फिर डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो टॉर्क को रिप्रेजेंट करवाते हैं टा से, इसे टा कहते हैं, यूँ लिखते हैं टा। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टा, ये टा की सिंबल है, टॉर्क को इससे रिप्रेजेंट करवाते हैं। और टॉर्क का मैथमेटिकल जो फार्मूला होगा टॉर्क का मैथमेटिकल फार्मूला मैंने अभी बताया, टॉर्क किस किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे और मोमेंट आर्म एल पे। तो टॉर्क का जो फार्मूला होगा, टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, टा से। टा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये एल क्रॉस एफ, ये इसके इक्वल होगा फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ टॉर्क। टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ, यानी मूवमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो टॉर्क का इक्वल होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक्सिस के गिर्द, वहाँ पे टॉर्क देखना चाहते हैं तो जितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं हमें इसका इल्म होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है किस किस के दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान, यानी मूवमेंट आर्म का भी हमें इल्म हो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। यानी ये मैथमेटिकल फार्मूला टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ, यह टॉर्क का मैथमेटिकल फार्मूला है। अब टॉर्क के जो यूनिट्स क्या होंगे, टॉर्क के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है ये टॉर्क के यूनिट होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉर्क के यूनिट न्यूटन मीटर हो गया, 1 न्यूटन मीटर जो है टॉर्क कब प्रोड्यूस होगी। 1 न्यूटन मीटर फोर्स उस वक्त अप्लाई होगी जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी मूवमेंट आर्म, उसकी लेंथ जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 मीटर के। 1 मीटर की लेंथ हो, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो जो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो 1 न्यूटन मीटर टॉर्क होगी। तो इसका देखते हैं, अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज काज्ड बाई, 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कब होगी, बाई अ फोर्स 1 न्यूटन, जब फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई की जाए, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। जब मूवमेंट आर्म जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होगा तब इसकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग हो और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 न्यूटन हो, तो उस वक्त टॉर्क जो प्रोड्यूस होगी इस बॉडी में वो 1 न्यूटन मीटर होगी। अब टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। टा क्या है, टॉर्क 1 न्यूटन मीटर, टॉर्क कब होगी, 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कब होगी। एल क्या है, ये मूवमेंट आर्म है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एल जो है तो ये एक लेंथ ही है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। जब लेंथ 1 मीटर हो और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स एफ वो 1 न्यूटन हो, यानी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, मूवमेंट आर्म 1 मीटर हो, तब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो होगी 1 न्यूटन मीटर। तो यूँ जो टॉर्क अब प्रोड्यूस हुई है वो है 1 न्यूटन मीटर, ये इक्वल होगा 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन मीटर टॉर्क यूँ प्रोड्यूस होगी। ये हमने आज देखा जिसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखा, मूवमेंट आर्म देखा और टॉर्क का देखा कि टॉर्क किस तरह मूवमेंट आर्म पे और फोर्स पे डिपेंड करती है। ये 2 फैक्टर्स हैं जिस पे टॉर्क डायरेक्टली डिपेंड करती है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला एल क्रॉस एफ होगा। एल क्या है, एल बी द मूवमेंट आर्म एंड एफ बी द फोर्स। एल क्या है, मूवमेंट आर्म और एफ फोर्स। एफ फोर्स है, एल मूवमेंट आर्म है, तो टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।